अगर आज भी किसी सभा में खड़े होकर बोलते समय आपकी आवाज कांप जाती है, अगर लोगों की नजरों देखकर आपका आत्मविश्वास उठ जाता है, अगर आपको लगता है कि आप कभी कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाएंगे, तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि एक साधारण लड़का जिसका नाम मिट्ठू था, वो भी कभी तो लोगों के सामने अपना नाम तक बोल नहीं पाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसकी आवाज सुनने के लिए सैकड़ों लोग तालियां बजाने लगे। आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या बदल गया? यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। बरसात का मौसम था। सुबह की हल्की ठंडी हवा खेतों से गुजर रही। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। गांव की गलियों में धीरे धीरे चहल पहल बढ़ने लगी थी। लोग अपने अपने कामों में लग चुके थे। लेखक धनंजय त्रिपाठी अपने रोज के स्वभाव के अनुसार गांव की पगडंडी पर टहलते हुए लोगों को देख रहे थे। उनका मानना था कि हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपनी कहानी दुनिया को सुना देते हैं और कुछ लोग डर की वजह से सारे उम्र उसे अपने भीतर ही दबा कर रखते हैं। चलते चलते उनकी नजर गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठे एक युवक पर पड़ी। उसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू सर झुकाकर बैठा था। चेहरे पर उदासी छाप दिखाई दे रही थी। उसके हाथ बार बार आपस में रगड़ रहे थे, जैसे मन में कोई बेचैनी। धनंजय त्रिपाठी उसके पास जाकर बैठे और मुस्कुराकर बोले, क्या बात है मिट्ठू, आज इतने परेशान क्यों हो? मिट्ठू ने धीरे धीरे सर उठाया और बोला, भाया मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लोगों के सामने बोलना। धनंजय त्रिपाठी ने मुस्कुराते हुए पूछा, किसने कह दिया कि तुम नहीं बोल सकते? मिट्ठू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, किसी ने नहीं, लेकिन जब भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ मेरी आवाज कांपने लगती है, सब भूल जाता हूँ, लोग हंसते हैं, लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। धनंजय त्रिपाठी ने उसकी आंखों में देखा। वो डर था, घबराहट थी और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास की कमी थी। उन्होंने कहा, मिट्ठू तुम्हें पता है दुनिया का सबसे बड़ा डर कौन सा होता है? मिट्ठू ने सर हिलाया। लोग क्या कहेंगे? ये सुनते ही मिट्ठू की आंखें भर आई। भैया मेरे साथ भी यही होता है। धनंजय त्रिपाठी ने पास में पड़े एक छोटे पत्थर को उठाया और तालाब में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरा और गोल गोल लहरें पड़ने लगी। उन्होंने पूछा, देख रहे हो? मिट्ठू ने बोला, हाँ। अगर ये पत्थर पानी में गिरने से डर जाता तो क्या कभी ये लहरें बनती? मिट्ठू चुपचाप रहा। धनंजय त्रिपाठी बोले, इंसान की आवाज भी ऐसे ही होती है, जब तक वो बाहर नहीं आएगी दुनिया तक उसका असर नहीं पहुंचेगा। मिट्ठू पहली बार ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, लेकिन भैया मेरे साथ बचपन में एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद मैं कभी खुलकर बोल ही नहीं पाया। धनंजय त्रिपाठी ने कहा, बताओ। मिट्ठू ने गहरी सांस ली। मैं 5वीं कक्षा में था। स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। मास्टर जी ने मेरा नाम लिख दिया। मैंने कई दिनों तक भाषण याद किया। घर पर सब ठीक बोल लेता था, लेकिन जैसे ही मंच पर पहुंचा सामने इतने सारे लोग दिखे कि मेरा दिमाग खाली हो गया। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। और कुछ पल रुका। पूरे स्कूल के बच्चे हंसने लगे। किसी ने कहा, देखो इसकी तो आवाज ही बंद हो गई। उस दिन के बाद मैंने कभी मंच पर जाने की हिम्मत नहीं की। धनंजय त्रिपाठी शांत होकर उसके पास सुनते रहे। फिर बोले, तो तुमने एक दिन की हार को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला बना लिया? मिट्ठू ने सर झुका लिया। शायद। धनंजय त्रिपाठी मुस्कुराए। मिट्ठू अगर कोई बच्चा चलते समय एक बार गिर जाए और फिर पूरी जिंदगी चलना छोड़ दे तो क्या वो कभी मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं। फिर बोलना क्यों छोड़ दिया? मिट्ठू के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर उसकी लकीरें उड़ने लगी। धनंजय त्रिपाठी बोले, सुनो, दुनिया के जितने भी बड़े वक्ता हुए हैं उनमें से अधिकांश शुरुआत में डरते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्हें डर के सामने हार नहीं मानी। मिट्ठू ध्यान से सुन रहा था। कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, पहले कोशिश आती है। जब कोशिश बार बार होती है तब जाकर आत्मविश्वास पैदा होता है। ये शब्द मिट्ठू के दिल में उतर गए। उसने पूछा, तो क्या मैं भी बदल सकता हूँ? धनंजय त्रिपाठी मुस्कुराए। अगर सच में बदलना चाहते हो तो बिल्कुल बदल सकते हो, लेकिन कैसे? उन्होंने कहा, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। ट्रेनिंग? हाँ, लेकिन मंच पर नहीं। सबसे पहले खुद के सामने बोलना सीखोगे। मिट्ठू हैरान था। खुद के सामने? हाँ, आईने के सामने। मिट्ठू को ये बात अजीब लगी। धनंजय त्रिपाठी बोले, जो इंसान खुद की आंखों में देखकर सच बोल सकता है वो एक दिन पूरी दुनिया की आंखों में देखकर भी बोल सकता है। उस दिन मिट्ठू पहली बार उम्मीद लेकर घर लौटा। रात को उसने अपने कमरे में आईना रखा। वो उसके सामने खड़ा हुआ। उसने बोलने की कोशिश की, मेरा नाम, लेकिन शब्द अटक गए। वो मुस्कुराया। पहले जैसा निराश नहीं हुआ। उसे धनंजय त्रिपाठी के बात याद आई। हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने पूरा वाक्य बोला, मेरा नाम मिट्ठू है। आवाज धीमी थी, लेकिन इस बार आवाज निकली थी। यह उसकी पहली जिद थी।
उसे महसूस हुआ शायद डर उतना पड़ा नहीं था जितना उसने अपने मन में बना रखा था। कई रात कई महीने बाद मिट्टू चैन का नींद सोया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली परीक्षा भी बाकी थी। सुबह का समय था। रात भर हुई बारिश के बाद गांव की गलियां धुली हुई लग गई। पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें चमक रही थी। मिट्टू आज पहले से अलग महसूस कर रहा था। उसने पहली बार आईने के सामने अपना नाम पूरे आत्मविश्वास से बोलने की कोशिश की थी। भले ही आवाज धीमी थी, लेकिन उसके भीतर उम्मीद एक छोटी सी किरण चल चुकी थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर धनंजय त्रिपाठी का घर पहुंचा। धनंजय त्रिपाठी पहले से ही बरामदे में बैठे चाय पी रहे। मिट्टू को देखते ही मुस्कुराए। आओ मिट्टू, आज चेहरे पर पहले जैसे उदासी नहीं। मिट्टू भी हल्का सा मुस्कुराया। भैया, मैंने कल आईने के सामने आवाज दिया। शुरुआत में आवाज नहीं निकले, लेकिन बाद में मैंने अपना नाम बोल पाया। धनंजय त्रिपाठी ने कहा, यही पहला कदम है। याद रखो, हजारों मील की यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है। दोनों गांव के बाहर बहने वाली छोटी नदी की ओर टहलते हुए निकल पड़े। चलते चलते धनंजय त्रिपाठी ने पूछा, मिट्टू सच बताओ, जब तुम लोगों के सामने बोलने जाते हो तो सबसे पहले मन में क्या आता है? मिट्टू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मुझे लगता है कि अगर मैं गलती करूंगा तो लोग हंसेंगे, लोग मुझे कमजोर समझेंगे। धनंजय त्रिपाठी मुस्कुराए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। मतलब तुम बोलने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि लोगों के सोचने पर ध्यान देते हो। मिट्टू चुप हो गया। धनंजय त्रिपाठी के पास खड़े एक आम के पेड़ की ओर इशारा किया। इस पेड़ को देख रहे हो? मिट्टू बोला, हाँ। क्या इसने कभी फल देने से पहले ये सोचा होगा कि लोग तारीफ करेंगे या आलोचना? नहीं, ये सिर्फ अपना काम करता है, इसी कारण लोग इसके फल खाने आते हैं। इंसान भी जब अपना काम ईमानदारी से करता है, अब लोग धीरे धीरे उसका सम्मान करने लगते हैं। मिट्टू के चेहरे पर सोच दिखाई देने लगे। धनंजय त्रिपाठी बोले, डर के जर बाहर नहीं भीतर होती है। उन्होंने जमीन पर एक लकड़ी से 2 गोले बनाए। पहले गोले में लिखा था, मैं क्या बोलूं? दूसरे गोले में लिखा था, लोग क्या सोचेंगे? फिर बोले, जिस दिन तुम्हारा ध्यान दूसरे गोले से हटकर पहला गोले पर आ जाए, उसी दिन तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। मिट्टू ने पहली बार महसूस किया वो हमेशा लोगों की प्रतिक्रिया से डरता रहा था। कुछ देर बाद धनंजय त्रिपाठी उसे गांव के प्राथमिक विद्यालय ले गए। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, मैदान खाली था। उन्होंने कहा, आज तुम्हारी दूसरी ट्रेनिंग होगी। मिट्टू घबरा गया। यहाँ? हाँ। धनंजय त्रिपाठी ने उसे स्कूल के छोटे मंच पर खड़ा कर दिया। पूरा मैदान खाली था। उन्होंने कहा, मान लो कि सामने 1000 लोग बैठे हैं, अब सिर्फ 2 मिनट बोलो। मिट्टू का गला फिर सूख गया, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मेरा नाम मिट्टू है। अब पास काफी कुछ शब्द अटक गए, लेकिन धनंजय त्रिपाठी ने बीच में नहीं टोका। जब मिट्टू नीचे उतरा तो बोला, भैया मैं फिर अटक गया। धनंजय त्रिपाठी हंस पड़े। और क्या आसमान टूट पड़ा? मिट्टू भी मुस्कुरा दिया। नहीं, यही सीख है, गलती करने से कुछ नहीं बिगड़ता, डर सिर्फ हमारे मन में बड़ा दिखाई देता है। इसके बाद उन्होंने मिट्टू को एक नया अभ्यास दिया, आज से हर दिन 5 नए लोगों को नमस्ते करना और उनसे 2 मिनट बातें करना। मिट्टू चौंक गया, मैं कैसे करूंगा? करोगे, क्योंकि आत्मविश्वास कमरे में बैठ कर नहीं आता, लोगों के बीच जाकर आता है। अगले दिन मिट्टू बच्चा गया। पहले उसने एक दुकानदार को नमस्ते की। दुकानदार ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मिट्टू को थोड़ा शांत मिला। फिर उसने सब्जी बेचने वाले को मौसम की बात की, फिर दूध वाले से हाल चाल पूछा। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि लोग उसे जज नहीं कर रहे थे, बल्कि सामान्य बातचीत कर रहे थे। शाम को फिर धनंजय त्रिपाठी के पास पहुंचा। भाया, आज किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। धनंजय त्रिपाठी मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा आलोचक कोई और नहीं, तुम्हारा मन था। मिट्टू अब समझने लगा कि उसका डर वास्तविक से नहीं, कल्पना से पैदा हुआ था। धनंजय त्रिपाठी ने उसे एक कॉफी दी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, आज मैंने क्या अच्छा किया। उन्होंने कहा, हर रात सोने से पहले इसमें 3 अच्छी बातें लिखना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। मिट्टू ने पूछा, इससे क्या होगा? तुम्हारा मन अपनी कमियों की जगह अपनी ताकतों को देखना शुरू करेगा। दिन बीतते गए। मिट्टू रोज आईने के सामने बोलता, रोज 5 लोगों से बातें करता, रोज अपनी डायरी में अच्छी बातें लिखता। धीरे धीरे उसकी आवाज पहले से स्पष्ट होने लगी, चेहरे पर झिझक कम होने लगी, चलने का अंदाज भी बदलने लगा। एक दिन गांव के कुछ लड़के आपस में किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। पहले की तरह मिट्टू चुपचाप निकल जाने वाला, लेकिन इस बार उसने रुककर अपनी राय रखी। शुरुआत में दिल तेज धड़क रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों में कुछ सामान्य हो गया। उसकी बात सुनकर एक बुजुर्ग बोले, अरे मिट्टू, आज तो बड़ी समझदारी की बात कही तुमने। ये सुनकर उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जो शायद वर्षों बाद आई। शाम को उसने ये बात धनंजय त्रिपाठी को बताया। धनंजय त्रिपाठी ने कहा, देखा, आत्मविश्वास किसी दुकान में नहीं मिलता, ये छोटे छोटे अनुभवों से बनता है। मिट्टू बोला, भैया अब मुझे लगने लगा कि मैं बदल सकता हूँ। धनंजय त्रिपाठी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तुम बदल नहीं रहे, तुम अपने असली रूप में लौट रहे हो। मिट्टू ने आश्चर्य से पूछा, असली रूप? हाँ, हर इंसान जन्म से निडर होता है,
डर उसे दुनिया दिखाती है और आत्मविश्वास वो खुद सीखता है। उस रात मिट्टू ने अपनी डायरी में लिखा, आज पहले बार मुझे खुद पर विश्वास होने लगा है। लेकिन धनंजय त्रिपाठी जानते थे कि असली चुनौती अभी बाकी थी। सिर्फ 5 लोगों से बात करना आसान था। अब समय था भीड़ के सामने खड़े होने का और वही तय करेगा कि मिट्टू सचमुच आत्मविश्वासी बना है या अभी उसकी परीक्षा बाकी है। सुबह की पहली किरण गांव की गलियों में फैल चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट के बीच मिट्टू आज से पहले जैसा नहीं था। उसके कदमों में झिझक कम और आत्मविश्वास थोड़ा ज्यादा था। अब वो लोगों से नजरें चुरा कर नहीं चलता, मुस्कुरा कर नमस्ते करता, हाल चाल पूछता और 2-4 वाक्य आराम से बोल लेता। लेकिन धनंजय त्रिपाठी जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने मिट्टू को बुलाया और कहा, मिट्टू अब समय आ गया, तुम सिर्फ बोलो नहीं बल्कि ऐसा बोलो कि लोग ध्यान से सुने। मिट्टू ने उत्सुकता से पूछा, भैया क्या सिर्फ बोलना और प्रभावशाली बोलना अलग अलग बातें हैं? धनंजय त्रिपाठी मुस्कुराए, बहुत बड़ा अंतर है। शब्द सिर्फ कानों तक पहुंचते हैं लेकिन आत्मविश्वास दिल तक पहुंचता है। इसके बाद उन्होंने मिट्टू को गांव के बाहर एक शांत बगीचे में ले जाकर कहा, आज से तुम्हारी नई ट्रेनिंग शुरू होगी। सबसे पहले उन्होंने मिट्टू को सीधा खड़ा किया। कंधे झुकाकर बोलोगे तो लोग समझेंगे कि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं। सीना तान कर, गर्दन सीधा रखकर और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बोल। मिट्टू ने वैसा किया। सिर्फ खड़ा होने का तरीका बदलते ही उसने अपने भीतर एक अलग ऊर्जा महसूस हुई। और धनंजय त्रिपाठी बोले, अब बोलो, मैं कर सकता हूँ। पहली बार आवाज धीमी निकली जोर से, इस बार आवाज पहले से मजबूत थी। एक बार और, तीसरी बार मिट्टू ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं कर सकता हूँ। धनंजय त्रिपाठी मुस्कुरा उठे। देखा, आत्मविश्वास की शुरुआत शरीर की भाषा से भी होती है। फिर उन्होंने दूसरा अभ्यास कराया। उन्होंने मिट्टू से कहा, जब किसी से बात करो तो उसकी आंखों में देख कर करो, जमीन या आसमान नहीं, सामने वाला से जुड़ना सीखो। मिट्टू ने कोशिश की। शुरू में उसे झिझक हुई लेकिन कुछ मिनट बाद वो साहस हो गया। धनंजय त्रिपाठी बोले, जो व्यक्ति आंखें मिलाकर सच बोलता है उसकी बात लोगों के दिल तक पहुंचती है। इसके बाद उन्होंने आवाज पर काम करना शुरू कराया। उन्होंने कहा, तेज बोलना आत्मविश्वास नहीं होता, साफ शांत और स्पष्ट बोलना आत्मविश्वास होता है। उन्होंने मिट्टू से एक छोटी सी कहानी पढ़वाई। जहाँ मिट्टू जल्दी जल्दी पढ़ता वहां वो रुक देती। शब्दों को भागने मत दो, उन्हें लोगों तक पहुंचने दो। धीरे धीरे मिट्टू का उच्चारण सुधरने लगा। अब उसकी आवाज में घबराहट कम और ठहराव ज्यादा था। कुछ दिनों बाद गांव में स्वच्छता अभियान पर एक छोटी सी सभा रखी गई। धनंजय त्रिपाठी ने कहा, आज तुम बोलोगे। मिट्टू का चेहरा फिर थोड़ा उतर गया। भैया अभी भी डर लगता है। धनंजय त्रिपाठी ने मुस्कुरा कर कहा, डर का खत्म होना जरूरी नहीं, डर के बावजूद बोलना सीखना जरूरी है। सभा शुरू हुई। करीब 30-40 लोग मौजूद थे। मिट्टू का नाम पुकारा गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा, हाथों में हल्का कंपन था। वो धीरे धीरे मंच तक पहुंचा। जैसे ही उसने सामने लोगों को देखा, उसे 5वीं कक्षा वाली घटना याद आ गई। एक पल के लिए लगा कि वो फिर चुप हो जाएगा। तभी उसकी नजर नीचे खड़े धनंजय त्रिपाठी पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ एक इशारा किया, सांस लो और शुरू करो। मिट्टू ने गहरी सांस ली, फिर बोला, नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है। इस बार उसकी आवाज काफी नहीं। उसने स्वच्छता पर अपने विचार रखे। बीच बीच में कुछ शब्द भूला लेकिन रुका नहीं। अपनी बात पूरी की। जब वो मंच से नीचे उतरा, लोगों ने तालियां बजाई। तालियां बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन मिट्टू के लिए वो किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। उसकी आंखें नम हो गई। वो धनंजय त्रिपाठी के पास आया। भैया मैं बोल गया। धनंजय त्रिपाठी ने कहा, नहीं मिट्टू, आज तुमने सिर्फ बोला नहीं, तुमने अपने डर को हराया है। उस दिन के बाद मिट्टू ने एक नियम बना लिया, हर दिन कम से कम 10 मिनट जोर से पढ़ना, हर दिन किसी नए व्यक्ति से बात करना, हर सप्ताह किसी छोटे समूह के सामने बोलना। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसमें बदलाव देखने लगे। जो लड़का कभी सबसे पीछे बैठता था अब चर्चा में अपनी राय रखने लगा। जो पहले आंखें झुका लेता था अब सम्मान के साथ लोगों की आंखों में देखकर बात करता था। एक शाम मिट्टू ने धनंजय त्रिपाठी से पूछा, भैया क्या अब मैं पूरी तरह आत्मविश्वासी बन गया? धनंजय त्रिपाठी मुस्कुराए, आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं, ये रोज के किए जाने वाला अभ्यास है। जिस दिन अभ्यास छोड़ दोगे आत्मविश्वास भी कम होने लगेगा। मिट्टू ने शायरी लाया। अब वो इस बात को समझ चुका था। उसी समय गांव के मुखिया वहां। उन्होंने कहा, अगले सप्ताह हमारे गांव में एक बड़ा कार्यक्रम है, आसपास के कई गांव के लोग आएंगे। हम चाहते हैं कि युवाओं की ओर से मंच पर भाषण मिट्टू दे। ये सुनते ही मिट्टू का दिल फिर से धड़कने लगा। इस बार सामने सिर्फ 30 लोग नहीं बल्कि सैकड़ों लोग होने वाले थे। उसने धनंजय त्रिपाठी की ओर देखा। धनंजय त्रिपाठी ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारी अगली परीक्षा है। मिट्टू ने गहरे सांस ली। इस बार उसके चेहरे पर डर भी था लेकिन उससे बड़ा उसका आत्मविश्वास भी था। उसे पता था कि अब पीछे लौटना नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपने पहले डर को हरा देता है उसके लिए हर अगली चुनौती एक नया अवसर बन जाती है। गांव में कई दिनों से उत्साह का माहौल था। पंचायत की ओर से युवा प्रेरणा समारोह आयोजित किया गया था।
आसपास के कई गांव के लोग आने वाले थे। स्कूल के शिक्षक, किसान, व्यापारी, महिलाएं, छात्र और बुजुर्ग सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले थे। मंच पूरी तरह सज चुका था। सामने सैकड़ों कुर्सियां लगी थी। माइक की जांच हो रही थी। लाउड स्पीकर में बार बार घोषणा की जा रही थी। मिट्ठू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके हाथों में पसीना था। दिल की धड़कन तेज थी। मन में फिर से वही पुराना डर उठने लगा। अगर मैं भूल गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मेरी आवाज कांप गई तो। तबे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो धनंजय त्रिपाठी थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, डर लग रहा है? मिट्ठू ने बिना झिझक के कहा, हाँ भैया बहुत। धनंजय त्रिपाठी ने कहा, डर लगना गलत नहीं है, डर के कारण रुक जाना गलत है। फिर उन्होंने मिट्ठू को मंच के पिछले सागर कहा, आज किसी को प्रभावित करने मत जाना। आज सिर्फ दिल से सच बोलना। लोग शब्द भूल जाते हैं लेकिन सच्चाई कभी नहीं भूलते। ये शब्द मिट्ठू के मन में उतर गए। कार्यक्रम शुरू हुआ। एक एक करके वक्ता मंच पर आते रहे। अब संचालक ने घोषणा की, अब हमारे गांव का युवा शादी मिट्ठू अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। मिट्ठू ने गहरी सांस ली। धीरे धीरे मंच की सीढ़ियां चढ़ा। उसने सामने देखा, सैकड़ों चेहरे, सैकड़ों निगाहें, लेकिन इस बार उसने अपनी नजरें नहीं झुकाई। उसने धनंजय त्रिपाठी की सीख याद आई, भीड़ को मत देखो, अपने उद्देश्य को देखो। उसने माइक पकड़ा, कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है। इस बार उसकी आवाज़ स्थिर और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने कहा, कुछ महीना पहले तक मैं दो लोगों के सामने भी बोलने से डरता था। मुझे लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आज मैं आप सभी के सामने खड़ा हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा डर खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि मैंने डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख लिया। पूरा मैदान शांत था। हर कोई ध्यान से सुन रहा था। मिट्ठू ने आगे कहा, हम में से बहुत लोग अपनी क्षमता से नहीं, अपने डर से हार जाते हैं। हम कोशिश ही नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच ये है कि लोग कुछ देर बाद बात करेंगे, फिर अपने काम में लग जाएंगे। हमारी जिंदगी हमें ही जीना है। कुछ लोग ने तालियां बजाई। मिट्ठू का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब उसने बिना रुके बोलना शुरू किया। उसने अपने बचपन की घटना सुनाई, कैसे मंच पर चुप हो गया था, कैसे बरसों तक उसे घटना ने उसे बांध कर रखा। फिर उसने बताया कि धनंजय त्रिपाठी ने उसे क्या सिखाया। हर दिन अभ्यास करो, गलती से मत डरो, खुद की तुलना किसी और से मत करो, पहले खुद पर विश्वास करो। अब पूरे मैदान में सन्नाटा था। लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, महसूस कर रहे थे। मिट्ठू ने अंत में कहा, अगर आज यहाँ बैठा एक भी व्यक्ति ये फैसला कर ले कि वो अपने डर का कारण पीछे नहीं हटेगा, तो मेरा मंच पर आना सफल हो जाएगा। इतना कहते ही पूरा मैदान जोरदार तालियों से गूंज उठा। कई लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। मिट्ठू की आंखों में आंसू आ गए। उसने 5वीं कक्षा का वो दिन याद आया जब लोग उस पर हंसे थे। और आज वही मंच, वही लोग, लेकिन कहानी बदल चुकी थी। मंच से उतरते ही धनंजय त्रिपाठी ने उसे गले लगाई। उन्होंने कहा, आज तुमने भाषण नहीं दिया, तुमने अपनी सोच बदलने की ताकत लोगों तक पहुंचाई। मिट्ठू ने भावुक होकर कहा, भैया, अगर उस दिन आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया तो शायद मैं आज भी भीड़ से भाग रहा होता। धनंजय त्रिपाठी मुस्कुराए, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें ही पड़ा। कार्यक्रम के बाद कई युवक मिट्ठू के पास आए। एक लड़के ने कहा, भैया, मैं भी लोगों के सामने बोलने से डरता हूँ। दूसरे ने कहा, आज आपकी बात सुनकर लगा कि मैं भी बदल सकता हूँ। मिट्ठू मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि आत्मविश्वास सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वो दूसरों को भी प्रेरित करता है। उस रात मिट्ठू देर तक सो नहीं पाया। वो आसमान की ओर देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आज उसने सिर्फ भाषण नहीं दिया, उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा डर हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। लेकिन धनंजय त्रिपाठी जानते थे कि असली सफलता सिर्फ मंच पर बोलने में नहीं है। असली सफलता तब है जब इंसान अपनी सीख दूसरों तक पहुंचा। सुबह का सूरज धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी सुनहरी रोशनी में फैला था। पिछले शाम के कार्यक्रम का चर्चा हर चौपाल, हर गली, हर घर में हो रही थी। लोग उसी युवक की बात कर रहे थे जो कुछ महीने पहले 2 लोगों के सामने बोलने से डरता था, लेकिन अब सैकड़ों लोगों के सामने बिना घबराए अपने विचार रख चुका था। वो युवक था मिट्ठू। लेकिन मिट्ठू के भीतर कोई घमंड नहीं था। वो जानता था कि आत्मविश्वास का मतलब दूसरों से बड़ा बनना नहीं, बल्कि कल के अपने डर से बड़ा बनना है। उस दिन वो हमेशा की तरह धनंजय त्रिपाठी से मिलना पहुंचा। धनंजय त्रिपाठी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे कुछ युवाओं से बातचीत कर रहे थे। मिट्ठू को देखकर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आओ मिट्ठू, अब तुम्हारी नई जिम्मेदारी शुरू होती है। मिट्ठू ने आश्चर्य से पूछा, नई जिम्मेदारी? धनंजय त्रिपाठी बोले, हाँ, जिस ज्ञान ने तुम्हारा जिंदगी बदली, अब वही ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना है। इतने में गांव के कई बुजुर्ग और छात्र भी वहां आ गए। किसी को इंटरव्यू का डर था, किसी को कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने से घबराहट होती थी, तो कई लोगों के सामने अपना परिचय तक नहीं दे पाता था।
सभी ने एक ही सवाल पूछा, आत्मविश्वास कैसे आया? मिट्टू कुछ शांत रहा। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले वो भी यही सवाल पूछता था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई जन्म से आत्मविश्वासी इंसान नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह डरता था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने डर से भागना बंद कर दिया। सभी ध्यान से सुनने लगे। मिट्टू ने कहा, अगर आप सच में कॉन्फिडेंस से बोलना चाहते हैं तो 5 आदतें आज से ही शुरू कर दीजिए। पहली आदत, हर दिन अभ्यास। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, रोज 5 से 10 मिनट जोर से पढ़िए, आईने के सामने बोलिए, अपनी आवाज सुनिए। दूसरी आदत, गलती करने से मत डरिए। गलती करना कमजोरी नहीं है, गलती से सीखना ताकत है। तीसरी आदत, तुलना बंद कीजिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, किसी दूसरे जैसे बनने की कोशिश मत कीजिए, अपने सबसे अच्छे रूप तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। चौथी आदत, सकारात्मक सोच रखिए। अगर आप हर बार यही सोचेंगे कि लोग हंसेंगे तो आपके मन पहले भी हार जाएगा। पांचवी आदत, अवसर से मत भागिए। जहां बोलने का मौका मिले वहां आगे बढ़िए। शुरुआत छोटी होगी लेकिन मंजिल बड़ी होगी। सभी युवक ध्यान से सुन रहे थे। धनंजय त्रिपाठी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि मिट्टू अब सिर्फ अच्छा वक्ता नहीं रहा, बल्कि एक प्रेरक बन चुका है। कुछ दिन बाद गांव के स्कूल से निमंत्रण आया। प्रधानाचार्य चाहते थे कि मिट्टू बच्चों को आत्मविश्वास पर संबोधित करे। इस बार मिट्टू मंच पर चढ़ा तो उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अपनापन था। उसने बच्चों से कहा, अगर कभी आपकी आवाज कांपे तो शर्मिंदा मत होना। कांपती हुई आवाज भी एक दिन दुनिया बदल सकती है अगर आप बोलना बंद ना करें। बच्चों ने जोरदार तालियां बजाई। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया मैं भी आपकी तरह बोलना सीखूंगा। मिट्टू ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझ जैसा नहीं, अपने जैसा बनना। धनंजय त्रिपाठी दूर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यही असली सफलता है, जब आपकी सफलता किसी और के भीतर उम्मीद जगा दे। शाम को दोनों फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। धनंजय त्रिपाठी ने पूछा, मिट्टू अब बता, आत्मविश्वास क्या है? मिट्टू मुस्कुराया और बोला, आत्मविश्वास ये नहीं है कि मुझे कभी डर नहीं लगेगा, आत्मविश्वास ये है कि डर लगेगा फिर भी मैं सही काम करूंगा। धनंजय त्रिपाठी ने संतोष से सर हिलाया, यही सबसे बड़ा उत्तर है। कुछ देर बाद उन्होंने मिट्टू से कहा, याद रख, लोग तुम्हारी आवाज की ऊंचाई नहीं, तुम्हारे विचारों की गहराई याद रखते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलना, सरल बोलना और दिल से बोलना। मिट्टू ने वचन दिया कि वो जीवन भर सिखाता रहेगा और दूसरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करेगा। समय बीतता गया। अब जब भी गांव में कोई कार्यक्रम होता, लोग मिट्टू को बुलाते, लेकिन वो हर बार अपने भाषण की शुरुआत एक ही बात से करता, अगर मैं बदल सकता हूं तो आप भी बदल सकते हैं। यही वाक्य अनगिनत लोगों के भीतर उम्मीद जगाने लगा। आत्मविश्वास जन्म से नहीं मिलता, अभ्यास से बनता है। डर हर इंसान को लगता है, लेकिन सफल वही होता है तो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। लोग कुछ समय के लिए आपकी गलतियां देखेंगे, लेकिन लगातार प्रयास आपकी पहचान बना देगा। आईने के सामने किया गया छोटा अभ्यास भी एक दिन बड़े मंच तक पहुंचा सकता है। खुद पर विश्वास करना ही हर सफलता की पहली सीढ़ी है। धनंजय त्रिपाठी ने अंत में कहा, जिंदगी आपको बार बार परखेगी। कभी लोग हंसेंगे, कभी आलोचना करेंगे, कभी असफलता मिलेगी, लेकिन जिस दिन आपने अपने डर से दोस्ती कर ली, उसी दिन आपकी जिद तय हो जाती है। आत्मविश्वास कोई चमत्कार नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का सबसे बड़ा परिणाम है। तो दोस्तों, कैसी लगी है मिट्टू जी की कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।